द्वितीय विश्वयुद्ध में वायुसेना ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके रहते इंग्लैंड ही नहीं यूरोप के सभी देशों में जन धन संसाधन सभी को भारी क्षति पहुंची। इससे यूरोप में, जो इस विश्वयुद्ध के केंद्र में था, सभी प्रकार के उत्पादों का निर्माण भी कठिन हो गया। चूंकि विश्व के अधिकतम देश, जिनमें भारत भी है, या तो उपनिवेश थे या फिर युद्ध की विभीषिका झेल रहे थे, जैसे चीन। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आरंभ में इस विश्वयुद्ध में सम्मिलित नहीं था, अपने संसाधनों तथा जनशक्ति के बलबूते पर यूरोप में सामरिक तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का स्रोत बना। इन संसाधनों का मूल्य यूरोप ने अपने स्वर्ण भंडार से चुकाया। यही नहीं, यूरोप के अनेक वैज्ञानिक इस काल में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अपनी नई कर्मभूमि को संपन्न करने में बहुत योगदान दिया। इस युद्ध में आधिकारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम के 2,64,443 सैनिक तथा 92,673 नागरिक हताहत हुए, लगभग 2,77,000 घायलों तथा 2,14,000 लापता अथवा गिरफ्तार किए गए सैनिकों की संख्या इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ी। Britannica.com से टिप्पणी। इसका दुखद पक्ष यह है कि लगभग 87,000 भारतीय सैनिक इस विश्वयुद्ध में खेत रहे तथा 15 से 25 लाख के मध्य भारतीय नागरिक भी हताहत हुए। मात्र रूस, चीन, डच हिंद चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मनी तथा जापान ने ही अधिक नागरिकों की क्षति सही, किंतु इनके बारे में हम सभी मौन ही हैं। स्रोत: नेशनल वर्ल्ड वार II म्यूजियम। इस विश्वयुद्ध में इंग्लैंड ने 42,000 से अधिक विमान, 16,000 तोपें, लगभग 2,000 बख्तरबंद गाड़ियां, 1,340 युद्धपोत भी गंवाए। इस सामग्री में बहुत कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित थी, जिसे अंग्रेजों ने अपने लूट के स्वर्ण भंडार से चुकाया। यहाँ ब्रिटेन ही नहीं, लगभग संपूर्ण यूरोप विध्वंस का सामना कर चुका था, किंतु अधिक सुरक्षित तथा अपेक्षाकृत अधिक संसाधनों वाला संयुक्त राज्य अमेरिका इस विश्वयुद्ध के उपरांत विश्व का नया साहूकार और चौधरी बनकर उभरा। इस नए चौधरी को साम्यवाद से चिढ़ है। इसकी साहूकारी से सहायता पाए अनेक यूरोपीय देशों की नियति अब अमेरिका का पिछलग्गू बनने की हो गई थी। विश्वयुद्ध के उपरांत इंग्लैंड का सकल ऋण लगभग 21 अरब पाउंड स्टर्लिंग, उनके वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का दोगुना था। इसका लगभग छठा भाग संयुक्त राज्य अमेरिका को देय था। 2. अतः विश्व की शीर्ष महाशक्ति की भी यही नियति थी कि वह अमेरिका का पिछलग्गू बने। अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा साम्यवाद के विरुद्ध शीत युद्ध में जहां भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ झगड़ा किया, इंग्लैंड को भी उसका चमचा बन पीछे जाना पड़ा। अमेरिका ने चतुराई से ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जरूरी तो नहीं कि व्यक्ति किसी दूसरे का गुलाम हो, व्यक्ति स्वयं का भी गुलाम हो सकता है। आज भी कई लोग 21वीं शताब्दी में गुलाम हैं। जी हाँ, वो गुलाम है घृणित मानसिकता के कि महिलाएं सिर्फ मनोरंजन का साधन है। वो गुलाम है दूसरे के पदचिन्हों पर चलकर कुछ हासिल करने को। लोग आज के समय में अपनी स्वयं की पहचान भूल चुके हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी देखकर उसका परिणाम जाने बिना उनको निजी जीवन में लागू करते हैं। इंसान आज भी इस सोच का गुलाम है कि मैं सामने वाले को कैसा लगता हूँ। हर व्यक्ति ईश्वर की खूबसूरत रचना है, फिर भी रंग रूप के हिसाब से सामने वाले का आकलन करने लगते हैं। हम आज भी अंग्रेजों की सोच की गोरे ही सबसे अव्वल है, इस मानसिकता के गुलाम है। सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दो, इंसान सोशल मीडिया के चक्कर में खुद को साबित करने में लगा पड़ा है और दोहरा जीवन जी रहा है। हमारी संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख देती है, सबसे प्यार करने की सीख देती है, लेकिन अंग्रेजों ने सबको कॉलोनी बनाया और व्यापार किया। आज बस रिश्तों में प्यार कम और व्यापार जैसी स्थिति बन गई है। हम किसी से प्यार कम और अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, जो इंसान के दुख का भी कारण बनता है। ब्रिटिशर्स मुख्य रूप से भारत में व्यापार करने आए थे। ब्रिटिशर्स का पहला आगमन 24 अगस्त 1608 ईडी में सूरत में हुआ था। शुरुआत में ब्रिटिशर्स अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रही थे। इसी सिलसिले में वह सिराजुद्दौला के पिता जैनुद्दीन अहमद खान से मिले। जैनुद्दीन को कहीं न कहीं अंग्रेजों पर शक था, इसलिए वह उनको व्यापार करने की सीमित ही इजाजत देता था। 1.